ने क्या किया है, इस पे हमने हल्की हल्की सी रबिंग मार दी है, क्योंकि इस पे थे स्क्रैच। तो रबिंग ज़्यादा रगड़ के नहीं मारनी है आपने, हल्की हल्की, जैसे ये हल्के हाथों से लगा रहा है, बाद में हल्का सा कपड़े से रब कर दो इसको। रबिंग का मतलब भी होता है कि हल्के स्क्रैचों को ये ख़त्म कर देती है, और मतलब मान के चलिए 50% रबिंग ख़त्म कर देती है, और 50% जो आप इस पर PPF करोगे, हर एक PPF नहीं, खास जो 99% PPF होती है वो करोगे तो वो 50% PPF ख़त्म कर देगी। तो इसके बाद हम करेंगे लेमिनेशन स्टार्ट। तो कई बार भाइयों को दिक्कत ये आती है कि रॉयल एनफील्ड के ये वाले स्टिकर हैं, ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो यहाँ पे हवा भरने लग जाती है। तो इस पर क्या करना है, हमने हल्की हल्की यहाँ पे रबिंग मार दी है पहले। रबिंग से क्या होता है कि उसमें पकड़ बनने लग जाती है, लेमिनेशन की अच्छी तरह से पकड़, ग्रिप बन जाएगी इस पर। तो इसको हल्के पेट्रोल वाला कपड़ा गीला करके बाद में फाइनल टच देनी है। जब आपने रबिंग मार दी उसके बाद इसके ऊपर आपने पेट्रोल वाला कपड़ा मार देना है। पेट्रोल वाला कपड़ा क्या करता है, जो भी पॉलिश कुछ भी लगा होता है वो सब कुछ उतर जाता है उससे, ठीक है। तो उससे ग्रिप मजबूत बनती है लेमिनेशन की। तो अब हम करेंगे लेमिनेशन स्टार्ट। तो इसके बाद पेट्रोल से साफ़ करने के बाद हमने पानी से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना। डस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, अगर डस्ट रह गई तो लेमिनेशन के नीचे आ जाएगी और वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। हाथ मार के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दो, टंकी को डस्ट फ्री कर दो। इसके बाद करेंगे हम ग्लोस लेमिनेशन मैट बाइक पे, क्योंकि ग्राहक की चॉइस है ये। लो भाइयों, अभी हमने इस पे ऊपर मार दिया है पानी जो मारना है, अगर RO वाला पानी होता है वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें डस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पीस हमने इसके ऊपर रख दिया है। एक लीटर में 3 शैम्पू डाले हैं, कई बार हम 2 डालते हैं, कई बार 3 डालते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। जो पेपर का साइज़ काटा है हमने, वो 2 फुट तो उसकी चौड़ाई होती ही होती है, और 27 से 30 इंच के बीच में काट लेना चाहिए पेपर, क्योंकि अच्छी तरह से कवर हो जाता है। तो पहले हमने सेंटर लगाना है। सेंटर लगाने के लिए अच्छी तरह से ड्रेल मारनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है भाई, सीधा स्टॉपर मार देते हैं, ड्रेल मारते नहीं है। तो ड्रेल मारनी इस पर बहुत ज़रूरी है। ड्रेल से क्या होता है, जो कई बार ये रैपिंग मतलब ये टेप जब ये रोल पे पूरी ज़बरदस्त तरीके से लिपटी हुई होती है, तो इसमें इसका टेक्सचर आ जाता है। तो उस टेक्सचर को ख़त्म करने के लिए, स्मूथ इसकी शाइन बनाने के लिए ड्रायर मारनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्सचर फिर ही ख़त्म होगा जब आप इसके ऊपर ड्रायर मारोगे। अगर सीधा हमने पानी मार के स्टॉपर मार दिया, ड्रायल ना मारी, तो यहाँ पे हल्का हल्का टेक्सचर बना दिखेगा आपको, वो स्मूथ एकदम नहीं दिखेगा। स्मूथ करने के लिए ड्रायर मारनी बहुत ज़रूरी है। इसने आगे वाला हिस्सा भी पूरा ड्रायर मार के देखो, पूरा सेट कर रहा है, पूरा दिल और जान से इसको, क्योंकि बाइक लेमिनेशन एक, यार मान के चलिए, एक कला है भैया। करने को तो बहुत करते हैं लेमिनेशन, पर क्वालिटी जो है वो, इसमें टेक्निक होती है, इसमें तरीका होता है। और एक मैं बात बता दूं, कई बार क्या करते हैं भाई, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई हम ड्रायल मारते हैं, बबल बन जाते हैं। अरे ज़्यादा ड्रायल मत मारो, हल्की ड्रायल मारो बिल्कुल। अगर आप ड्रायर ज़्यादा मारोगे तो बबल बनने शुरू हो जाएंगे। एक कारण बबल बनने का ड्रायर भी होती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ड्रायर जो है वो कम मारनी है, इतनी भी मत मारो कि वहाँ पे वो पेपर उठने लग जाए और बबल बनने शुरू हो जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप ड्रायल का पता कैसे कर सकते हो कि कितनी मारे, जैसे 1 से लेके 10 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद स्कूजी मार दो। तो इससे आपका जो टाइमिंग है ड्रायल मारने की, आपके कंट्रोल में हो जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम इस पर ड्रायल मारनी है। ऐसे ना हो कि आप ड्रायल टका के रख लें पूरा उस पर, तो वहाँ पर बबल बनने शुरू हो जाएँ। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो लेमिनेशन आपने कम से कम खींचनी है। जैसे ये देखो बिल्कुल कम खींच रहा है, और देखो कितने स्मूथ तरीके से बैठ रही है। और यहाँ पे स्क्रैच थे, वो स्क्रैच जब हम पन्नी हटाएंगे तो मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा। और मैं एक बात बता दूं, कई भाइयों को ऐसे लगता है जैसे ये कितने स्क्रैच डले हुए हैं। अरे भैया, इसके ऊपर जो है वेस्टेज पन्नी चढ़ी होती है, वो एंड में हम रिमूव कर देते हैं, उसको उतार देते हैं। नीचे से जो चमक निकलती है वो PPF की देखने लायक होती है। PPF में दो PPF जो होती है बाइक की, ये इंटीरियर पे भी की जा सकती है और बाइक पे भी की जा सकती है। इसमें ये खासियत होती है, अगर हम 200 माइक्रोन वाली PPF करते हैं, 200 माइक्रोन वाली PPF अगर बाइक कार के इंटीरियर पे कर देते हैं, तो वो 1-2 साल बाद
जब आप उस इंटीरियर से हटाओगे, गाड़ी के इंटीरियर से हटाओगे उस पीपीएफ को, तो वो उसका कलर साथ में आने का पूरा दिक्कत है। तो इसलिए जब भी इंटीरियर पे करें, जो बाइक की पीपीएफ आती है वो वाली इंटीरियर पे करनी है, क्योंकि इसमें इतनी ग्रिप नहीं होती है कि ये कलर उठा ले। इसमें ये खासियत होती है कि ये रिमूव बहुत आराम से हो जाती है और गम भी नहीं छोड़ती। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसने साफ कर दिया है। तो अब मैं दिखाऊंगा उधर वाली साइड आपको किस तरह से और कैसे लगानी है पीपीएफ। और मैं एक बात बता दूं आपको, आपने जब साइड पे जाना है तो फ्रंट वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट कर दें, ऊपर वाला। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपने इधर को सेट कर दिया, इधर को वैसे ही छोड़ दिया, तो पानी सूख जाता है, तो बाद में चिपकने में दिक्कत करेगा। तो तभी के तभी जब आप इधर को चिपके रहे हो तो इधर को भी चिपका दो हाथों हाथ, क्योंकि पानी सूखता नहीं है इधर। ये देखिए अभी हाथों हाथ लगाएगा इसको। और आप ड्रायर का टाइम भी नोट करो कि कितना टाइम ये ड्रायर मार रहा है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि कितना टाइमिंग है उसकी ड्रायर मारने की, कितने टाइम कितने सेकंड ड्रायर मारता है वो। तो ये देखिए बिल्कुल नीचे तक लेके जाएगा, इसको क्लियर करेगा। क्लियर करने के बाद फिर साइड पे जाएगा। अभी ये वाला पार्ट्स जो मतलब मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने वो पहली बार में ही फाइनल करना है। कोई भी साइड पे जाने से पहले पहली बार में फाइनल करना है आपने, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा देगा उसको। और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ से खींचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है कि बस इतना ही खींचना है कि इसका जो टेक्सचर बना हुआ है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए अभी यहाँ से खींचेगा, ये देखो। अभी करेंगे हम साइड से रिमूव, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो साइड पे करने वाला काम है वो सबसे मेन होता है। ये तो सभी कहते हैं कि ऊपर वाला तो हम कर लेते हैं, साइड पे जाके हमें दिक्कत होती है। तो वो आपकी आज दिक्कत का हल कर देना है हमने, कि आपको साइड भी लगानी इतनी आसान कर देनी है कि आप खुद कहोगे कि मिनटों में लग जाती है साइड। क्योंकि जो लेमिनेशन है ये सबसे बड़ी कलाकारी होती है, ये एक काम नहीं है, ये एक कलाकारी है, आपको करनी आनी चाहिए। लेमिनेशन का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप बढ़िया काम कर सकते हो। और वो लेमिनेशन जो है वो सालों साल तक चल नहीं होती है। ऐसे नहीं होता कि 6 महीने साल बाद ख़राब हो जाए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। और कई भाई जो सस्ती लेमिनेशन हमें कहते हैं कि हमने तो 60 रुपये में मीटर मिल रही है, 50 रुपये मीटर मिल रही है। भैया 40-50 वाली लगा के तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आगे बढ़ना है तो महंगी चीज़ लगाओगे तो पैसे भी ज़्यादा लोगे और कमाओगे भी, और ग्राहक को भी क्वालिटी दे पाओगे। ये देखो यहाँ से अच्छी तरह से कर रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल कम तरीके से खींचना, आपको ज़्यादा नहीं खींचना। अगर ज़्यादा खींचा तो यहाँ स्टिकरों पे हवा भरने लग जाएगी। और ये एक ध्यान आप और रखिए कि जैसे ही ये स्कूजी मार रहा है और एक हाथ यहाँ से स्टिकर पे भी मार रहा है कि हवा हाथों हाथ निकल जाए इसकी। ये देखिए, ये देखिए अच्छी तरह से फाइनल कर दिया है साइड वाला ऊपर वाला। तो अब आएंगे हम साइड पे। और मान के चलिए आपने धीरे धीरे सभी साइडों से नीचे लेके जाना है इसको। ऐसे ना हो कि एक साइड पे खींच के आपने कंप्लीट कर दें और दूसरा ज़्यादा सूख जाए। तो आपने जितना इधर लेके गए हो तो उतना ही उधर लेके जाना है। ये देखिए, हाँ बिल्कुल बराबर बराबर लेके जाना है इसको, और हाथों हाथ चिपकाते चले जाना आपको। ये देखिए अभी इस पे मारेगा ये। ड्रायर का टाइम नोट रखना है आपने कि ड्रायर वो कितना चिर उस पे पेपर के संपर्क में आ रही है, तो उसी हिसाब से आपने ड्रायर को चलाना है। ये देखिए अभी हाथ से हाथों हाथ स्टिकर से हवा भी हाथ हाथ निकाल रहा है। ये देखिए दिबा के, क्योंकि ये जो बारीकी वाली बातें होती हैं जो आपके लाइफ टाइम काम देंगी। बस हाथ हल्का रखना, अपना हाथ ज़्यादा टाइट नहीं करना आपने। ये देखिए अभी ये कर्व है, जो कर्व पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे जब हम स्टॉपर लगाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पे हमने रबिंग मार दी है। रबिंग क्यों मारी है कि यहाँ पे इसकी पीपीएफ की पकड़ अच्छी बन जाए। और आपके हाथ बिल्कुल धुले होने चाहिए जब आप लेमिनेशन कर रहे हो, क्योंकि हाथ अगर साफ़ होंगे तो जैसे अब वाइट कलर का बाइक है, अगर आपके हाथ साफ़ नहीं है तो वो प्रिंट पेपर पे छप जाएगा, और वो आप वैसे कि वैसे लेमिनेशन कर दोगे तो वो अंदर आ जाएगा। और ग्राहक की अगर वहाँ पे देखी पड़ गई तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब इसको पैक करना तो ऐसे पैक करना है कि जजमेंट ही ना हो,
कि लेमिनेशन हो रखी है कि नहीं हुई है। और जो पट्टी लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लगानी है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से खींच रहा है। और ये देखिए मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा तरीके से पता लगेगा। ये देखिए, और स्टिकरों से जो हवा भर रही है हाथों हाथ निकाला, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में बड़ी दिक्कत आती है कि इनके स्टिकर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब उसकी थिकनेस मोटाई बहुत ज़्यादा होती है दूसरे बाइकों से। ये वार्निश जो ऊपर मारते हैं इसके बहुत हल्की वार्निश मारते हैं। अगर वार्निश अच्छी मारें तो ये हवा ना भरे बिल्कुल भी। ये देखिए अभी इसको हल्के हाथों से खींच रहा है। ये देखिए बिल्कुल एज के साथ लगा रहा है, बिल्कुल एज के साथ। और अभी इधर को खींचेगा ये देखिए। और एक आपने ध्यान रखना है, ऐसे हाथ को बिखराना है अपने को। यहाँ पे ये देखिए इधर को साफ बिल्कुल सपाट एरिया बन रहा है ना, तो फिर आपने स्टॉपर चलाना है। ऐसे ना हो कि हजारों बल पड़े हों और ऊपर पे स्टॉपर खींच दो और बल नीचे आ जाएं उसके। तो ये देखो अभी ध्यान से देखो, ये एरिया इसने बिल्कुल साफ कर दिया है खींच के। इस तरीके से खींचना है इसको। ये देखिए टंकी थोड़ी होती है मत्था कपाई वाली है, अगर आप ध्यान से काम करोगे बढ़िया। और एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लो, इस बाइक पे आपने एक बार पानी मार दिया, दूसरी बार पानी नहीं मारना है इसके पेपर पे, ठीक है ना। एक बार जब आपने रखते वक्त जितना पानी मारना मार दो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने पानी नहीं मारना है। क्यों? अगर आपने दोबारा पानी मार दिया तो स्टिकरों पर यहाँ पर हवा भरने लग जाएगी और आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये देखिए इधर को हाथों हाथ लगा देगा, क्योंकि पानी इसने एक बार मारा है तभी ये हाथों हाथ चिपक रही है। अगर ये दोबारा दोबारा पानी मारता तो मेहनत भी ज़्यादा हो जाती और सफाई भी ना आती। ये देखिए बिल्कुल एंड पे लगाएगा, ये बिल्कुल एज के साथ मिला देगा इसको। ये देखिए बिल्कुल एज के साथ मिला दी, क्योंकि क्वालिटी देनी तो यार आपके हाथ में है। आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, और रेट कम करके आप कमाई कभी नहीं कर सकते हो। अगर आपने कमाई करनी है तो अपनी जो काम है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ कि दूसरा वो करता ना हो। अगर हर की वो काम कर रहा है, वही चीज़ लगा रहा है, तो आप खाक तरक्की करोगे, वो फिर गंद पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप 60 रुपये वाली लेमिनेशन लगा रहे हो तो आप कितने पैसे ले लोगे? 500 ले लोगे, 800 ले लोगे, 1000 ले लोगे, ठीक है ना। तो कल को कोई और भूखा नंगा पैदा हो जाएगा और वो सोचेगा अरे यार मेरी तो 3 मीटर ही लेमिनेशन लगती है, अरे वो कितने की होगी? 150 रुपये की होगी, चलो मैं 400 में बाइक कर दूंगा। अरे यार कोई ये हालात हैं साले, 400 में यार भीख मांगने लग जाओ। इससे अच्छा तो जो 400 वाला है भैया वो ज़िंदगी में मजदूर बन के रह जाता है। अगर आपने मालिक बनना है तो अपने काम में और अपनी चीज़ में कोई ना कोई फ़र्क लेके आओ। अगर आपके काम में और आपके जो प्रोडक्ट में फ़र्क होगा तो ग्राहक अपने आप देगा। पैसे निकलवाने ग्राहक की जेब से मुश्किल नहीं है, आपको बात आनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए। ये दो चीज़ों का आप में गुण होना चाहिए, तो कस्टमर आप पैसे निकालने को हमेशा तैयार रहता है। ये बात मत सोचो कि कस्टमर पैसे नहीं निकालेगा, अरे यार पैसे नहीं देगा। हमारे पास हमारे शहर में 400 में 500 में बाइक करने वाले भी बैठे हैं भैया। और मेरे पास जो काम आता है लाइन लगा के आता है। ये देखो एक बाइक ये खड़ी अभी शुरू कर रहे हैं इसकी लेमिनेशन। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है भैया। आप अपनी दुकान में दोनों तरह के प्रोडक्ट रखो, कस्टमर को दिखाओ कि भैया एक ये वाला है और एक ये वाला है, आप ये करवाओगे तो ऐसा होगा, वो करवाओगे तो ऐसा होगा। कंपटीशन मतलब आप करते हो अपने जो शहर में दुकानदार है उनसे कंपटीशन, तुम्हारा कंपटीशन होना चाहिए दिल्ली वालों के साथ, ठीक है। उस लेवल का माल रखो, उस लेवल की जानकारी रखो, उस लेवल की क्वालिटी रखो। तो आपका कंपटीशन अगर दिल्ली वालों से होगा तो आपकी शहर वाले तो आपके पैर की जूती भी नहीं बनेंगे। अगर आपके पास माल ही थर्ड ग्रेड होगा, जो सभी एक जो आपकी दुकान पे मिल रहा है, और एक वो गली में बैठा हुआ दुकानदार वो भी माल वही रखा हुआ उसके पास, तो आप खाक तरक्की करोगे, खाक पैसे लोगे आप। ये देखो बिल्कुल हवा निकाल दी, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए ये होती है क्वालिटी, कोई हवा नहीं आई। स्टिकर की मोटाई देखो, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए
और इसकी ऊपर वाली पन्नी हटाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और ब्लेड आपका बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराना ब्लेड मत लगाना कभी भी। डब्बी आती है, अच्छी ब्लेड, अच्छी कंपनी की डब्बी आती है। ये देखो अभी पट्टी लगाने जा रहा है। अब इस पे जो पट्टी लगेगी वो ट्रांसपेरेंट लगेगी, फुल गम वाली लगेगी, ऐसे नहीं है कि कम गम वाली लगेगी। ये देखिए, ये मैं पट्टी दिखाता हूँ आपको। और मैं एक बात बता दूं, जब आप पट्टी लगाओ ना, तो पट्टी लगाने से पहले एक बार यहाँ पे जो इसकी स्टिकरों का जो एज होता है उस पर हाथ मार के बिल्कुल एंड तक ले जाओ इस तरह से, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो निकल जाए, क्योंकि पट्टी के बाद उसको सील्ड हो जाना है उसने बिल्कुल। ये देखो ऊपर वाली पन्नी हटा रहा है इसकी, और मैं आपको चमक के दिखाऊंगा इसकी। ये देखिए, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, एक टेलर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये होती है चमक। क्योंकि कईयों को वो मैट लेमिनेशन है जो अच्छी नहीं लगती है, तो उनको थोड़ा चेंज चाहिए होता है, तो चेंज हम देते हैं ग्लॉस करके, ठीक है ना। तो हम ग्लॉस को मैट भी कर देते हैं, मैट को ग्लॉस भी कर देते हैं। तो वो ग्राहक की चॉइस होती है। अगर आप कस्टमर के आगे ऑप्शन रखोगे तो कस्टमर आपकी दुकान पे ज़्यादा टिकेगा। अगर आप उनके पास ऑप्शन नहीं रखोगे तो कस्टमर नहीं टिकेगा। अगर कस्टमर आपके पास आता है और आप कहते हो कि हाँ भाई यही लेमिनेशन है, ये वाली, अरे ऐसे नहीं होता, 2-3 तरह की लेमिनेशन रखो, उनको दिखाओ कि भैया इससे ऐसे होगा, इससे ऐसे होगा और इससे ऐसे होगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। हर एक, हम कोई भी कहीं भी चले जाएं, अगर जूते लेने भी चले जाएं तो वहाँ भी ऑप्शन होते हैं कि भैया ये वाला डिज़ाइन नहीं, वो वाला, क्योंकि कस्टमर की मानसिकता होती है। अब जो ब्रश आता है कोलगेट, तो उसमें भी कभी वो नीम वाला बना देते हैं, कभी वो वाला तारकोल वाला बना देते हैं। तो क्या होता है, ग्राहक एक प्रोडक्ट से उब जाता है, तो उसको 6 महीने साल बाद कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए होती है, नई बातें सुनना चाहता है वो, ठीक है ना। तो वो बातें आप बताओगे तो फिर ही आप पार पाओगे। ये देखिए अभी पट्टी लगा रहा है। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9877420002।